वजारत संभालने के कोई मेरे ख्याल में महीने भर में आपको एडिशनल चार्ज दिया। जब मैं आया तो ये डीजी पोर्ट्स एंड शिपिंग था। तो सैयद एन साहब और ब्रिगेडियर तारिक साहब मेरे पास आए और जो पहली प्रेजेंटेशन थी मुलाजमीन की, तो आता रहता था, आपके जो नुमाइंदे हैं एलानिया और गैर एलानिया, खासकर सेक्रेटरी साहब के दफ्तर में जो बास तो ऐसे मेरे घर पहुंच जाते थे। मैं मना नहीं कर सकता हूं भाई, क्योंकि हमने एक साथ कॉलेजों में, जामिया कराची में, शहर की सड़कों पे सियासत की हुई, नारेबाजियां की हैं। हम कराची यूनिवर्सिटी के पॉइंट्स पे खड़े होकर नारे लगाते थे, तो और आके सुबह शाम। तो जब ब्रीफिंग के ऊपर, तो क्रेडिट सैयदैन साहब और ब्रिगेडियर तारिक साहब ने मुझे एक बात कही कि ये सारे के सारे मुलाजमीन पोर्ट के लिए काम कर रहे हैं, किसी की तालीमी असनाद में या किसी और चीज में कोई आगे पीछे थे मामला, वो भी छांटी हो चुकी है, और अगर इन मुलाजमीन का मसला हल नहीं किया गया तो पोर्ट के ऑपरेशंस पर सवाल उठ जाएगा। इस नुक्ते से हमने अपना मुकदमा दोबारा रीबिल्ड करना शुरू किया। पहला काम जो हमने किया कि आप लोगों की जो इंक्रीमेंट्स थे, खासकर मैं 20-12 से मैं बात कर रहा हूं, इंक्रीमेंट्स से उनको एट पार लेकर आए। पहले से शुरू हो गया था, हमने सारे पीरियड को कर दिया पहली दफा। एंड क्रेडिट सारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को, बिलखुसूस अब्दुल वसीम साहब, सादिक इफ्तिखार साहब, मोहम्मद राजपर साहब, कि इन लोगों ने जिस तरह से ये मुकदमा पेश किया, जीएमए की टीम ने जिस तरह से पेश किया, हमारी लीगल और फाइनेंस की टीम ने पेश किया, कि हमने पहली दफा इनको बोनस दिया। कितने सालों के बाद? 2016 के बाद हमने बोनस दिया। बाकी मुलाजमीन को तो मिलते थे, लेकिन इस पोर्ट पे हैव और हैव नॉट्स थे। यानी एक तबका था जो कि पुराने मुलाजमीन थे और जो 20-12 में मुलाजिम मुझसे मिलते हैं, इंजीनियर है, क्वालिफाइड इंजीनियर है, काम कर रहा है, कोई हमारे ड्रेजर पे लगा हुआ है, कोई वर्कशॉप में लगा हुआ है, कोई और किसी महकमे में लगा हुआ है, कोई बाहर से पढ़कर आया। ना हम प्रमोशन कर पा रहे हैं, ना हम बोनस दे पा रहे हैं। क्यों? कि जी मैं 20-12 का मुलाजिम था, या मैं चलो फरवरी 12 में भी आया था, मुझे भी इंतजामिया ने लपेट दिया। खुदा की मार उन लोगों के ऊपर कि जिन्होंने मुलाजमीन को इतना तंग किया कि कई तो अपनी जिंदगी खो गए। और बखुदा मैं आपको बताऊं कि जो आखिरी मरहला था, एंड क्रेडिट गोज अगेन हमारे सारी एडमिनिस्ट्रेशन, चेयरमैन साहब, जनरल मैनेजर्स को, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को, स्पेशली जो हमारे जीएम लीगल और उनकी टीम है, कि किस तरीके से कराची पोर्ट ट्रस्ट ने अटॉर्नी जनरल के ऑफिस को इंगेज करके अपना ये मुकदमा इस तरह प्लेस किया कि अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये मसला तय हुआ कि 20-12 वाले उतने ही केपीटी के मुलाजिम हैं जितना कोई और आपके इस बोर्ड ने उसको मंजूर किया। और ये जो बात अभी की थी ना मुलाजमतों के हवाले से, रमजान का मेरे ख्याल में आखिरी अशरा चल रहा था, है ना? मैं गया अपने कोई टेलर के पास, कोई एक आध कुर्ता पजामा मैंने दिया हुआ, तो उसने कहा फिर भी आप नाप दे दें, वजन आपका बढ़ रहा है। मैंने कहा अच्छा भाई, मैं आ गया। रात गए, अभी मैं ये नाप दे के खड़ा हुआ था, चाय ही पी रहा था, वहां एक साहब दाढ़ी में थे, हो सकता है यहां मौजूद भी हो, वो दाखिल हुए उसमें टेलर की शॉप में, और उन्होंने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि 750 से ज्यादा लोगों का नहीं, 750 से ज्यादा घरानों का मसला हल हुआ। मैंने कहा जी बस अल्लाह का करम है। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपसे गले मिल सकता हूं। मैंने कहा जी मिल लें। उन्होंने कहा आपको अंदाजा नहीं, हमारे बच्चों की दुआएं आपके बच्चों तक जाएंगी। ये है वो काम दुआएं लेने वाले, ना कि वो बदबख्त काम के मुलाजमीन को सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि तुम एमकेएम के दौर में भर्ती किए गए थे, ये देखे बगैर कौन से 100% इसमें उर्दू बोलने वाले हैं यार? ऐसा है क्या? मेरे भाई बैठे हैं सीबीए के, हर जबान बोलने वाले हमारे साथ, सिंधी, पश्तो, सारी जबानें बोलने वाले, पंजाबी यहां पर मौजूद हैं हमारे भाई।
क्या 2012 में सिर्फ उर्दू बोलने वालों को नौकरी दी गई थी? हैं? हैं? दी गई थी ना। सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया कि ये हुए थे एमक्यूएम के दौर में। चलो भाई, अपना अपना मसलक है, वो दिए बुझाते हैं। शहर ये हमारा है, हम दिए जलाते हैं। एमक्यूएम के दौर में दी थी नौकरी, बना लिए तुमने मुकदमे। बनाए ना भाई, बनाए ना यार। जावेद हनीफ भाई पे अभी भी मुकदमा है। एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के रुकन जो आपके एक जमाने में चेयरमैन थे, और मैं रिटायरमेंट के बाद सैयद हसन साहब को भी ऑफर करता हूं रिटायरमेंट के बाद। तो मुकदमा है ना अभी तक, बना लिए मुकदमे, हमने हल करवा दिया है ये मसला। जिसने बनाने मुकदमे और बना लेना तुम। मुझे डराने की कोशिश की लोगों ने, डराने की कोशिश की। मैंने कहा यार, मैंने कहा डराने की क्या बात है। आया मैं अपने किसी भांजे भतीजे को नौकरी दे रहा हूं? आया मैं किसी गैर कानूनी हरकत में शख्स जिसकी तालीमी असनाद मुकम्मल नहीं है, जो काम नहीं करता, उसको नौकरी दे रहा हूं? नौकरी तो दे ही नहीं रहे किसी को। जिनकी नौकरियां हैं, जिनका हक है, जिनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हैं, उनकी प्रमोशन नहीं हो रही, ये मसला हल करता है। हाँ, एक मैं गुजारिश करूंगा सीबीएस से तमाम मुलाजमीन से, और खासकर उनसे जिनका ताल्लुक मेरी जमात से रहा है, कि भाई बराए मेहरबानी, हमने केपीटी को एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी सिर्फ इस तरह नहीं बनाना है कि कुछ पैसे आ जाएं। हमने एक एफिशिएंट एंटिटी बनाना है, यानी जो काम जिसका हो। तो बराए मेहरबानी अपनी अपनी मुलाजमतों पर वक्त से जाना, काम करना तनदही से। मैं आपको यकीन, आपको मुझसे ज्यादा पता है, आप सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस महंगाई के दौर में आप कराची पोर्ट ट्रस्ट के मुलाजिम हैं, जहां आपकी तनख्वाहें और आपके पैकेजेस, बहुत कम सरकारी इदारे होंगे कि जहां पर ये पैकेजेस मिलते हैं, तनख्वाहें और अलाउंसेस मिलते हैं। हमें उसकी कदर करनी चाहिए। अल्लाह ताला राज़िक़ है, अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है आपको। तो बराए मेहरबानी उस जिम्मेदारी को अदा करें। हम जितना मेहनत करेंगे, जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट वाले हैं, जो इंक्रोचमेंट का डिपार्टमेंट देखते हैं, जो हाल हो रहा है हमारा, जो वर्कशॉप वाले हैं, जो सिविल वर्क्स के हैं, जो इंजीनियरिंग के हैं, जो प्लानिंग के हैं, और दीगर महकमों में, चले फाइनेंस में बैठे हो, तुम आईटी में बैठे हो, मेरे भाई काम करो यार तनदही से। किसी को यह कहने का मौका ना दो कि देखो ये फला का नाम लेकर ना यहां काम चोरी कर रहा है। जेन्युइन मसला किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन बराए मेहरबानी केपीटी को एक मनफत बख्श इदारा बनाना है। हम क्या कर रहे हैं ये मैं अब जरा बताता हूं, कुछ वक्त है ना मेरे पास। हम क्या कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं। अभी आप लोगों ने पिछले दिनों देखा, पाकिस्तान में जिस वक्त ये कहा जा रहा है आईएमएफ का मुआहदा नहीं होगा, पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपकी इसी टीम ने, आपकी इस टीम ने बैठकर एक ऐसी हुकूमत से, मुत्तहिदा अरब अमारात की, कि जो पाकिस्तान को अगर $3 अरब मिल रहे हैं, आईएमएफ कहता है पैसे लेकर आए दिखाएं, तो उस 3 में से 1 अरब 33% वो कहते हैं ये लीजिए आंख बंद करके, मजीद भी हम देंगे। उनकी सरकार के साथ मुआहदा करके हम उन्हें कराची पोर्ट के ऊपर लेकर आए हैं, पीआईसीटी की जगह कराची गेटवे टर्मिनल के तौर पर। मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि यहां कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके जहन में यह था कि हम पीआईसीटी, जो कि 21 साल के लिए कंसेशन एग्रीमेंट था, रियायती मुआहदा था, कि ये टर्मिनल आप बनाएं, आप चलाएं, ये रॉयल्टी दें और 21 बरस के बाद खाली कर दें। जब ये 21 बरस हो जाए तो इस टर्मिनल को बंद कर दो। हमने कहा भाई हमारी ये पॉलिसी नहीं है, जब तक मैं वजीर हूं एक आदमी की नौकरी पर सवाल नहीं उठेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह टर्मिनल तो क्या बंद होता, जो नई कंपनी अबू धाबी की हुकूमत आई यहां पर, उनसे पहले दिन हमने कहा आपके इसी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के कि हमारा एक भी मुलाजिम बेरोजगार नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह
वहां के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर से लेकर वहां पेन तक 634 लोग सारे के सारे अपने मुलाजमतों पर हैं, बल्कि नई मुलाजमतें दी जाएंगी वहां पर। पहली बात। दूसरी बात क्या, 12.5% हम कहते हैं रॉयल्टी हमें बढ़ाकर दो। तीसरी बात क्या, उनके रेंट को बढ़ा रहे हैं। चौथी बात क्या, हमने कहा $50 मिलियन हमें अपफ्रंट दो, केपीटी की माली हालत ठीक नहीं है। पांचवी बात क्या, हम ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक पैकेज नहीं है, हमें अभी अपने बल्क टर्मिनल पे काम करना है, हम अपनी रेल कनेक्टिविटी के ऊपर काम करना है। ये जो सड़कों के ऊपर यहाँ के कंटेनर भरे हमारे ट्रक जाते हैं, मैं कराची का शहरी हूं, मैं नहीं चाहता कि यहां पर कोयले के भरे हुए ट्रक जाएं, नहीं खोलेंगे। बड़े बड़े सरमायादार आके मुझसे मिले कि यहां कोयले का काम जारी होने दें। हमने कहा नहीं भाई, हमारे बच्चे इसी शहर में रहते बसते हैं, ये हम पर जिम्मेदारी है। ये सड़कों के ऊपर जो हादसा होते हैं, रेल नेटवर्क बनाएंगे, सब कुछ करेंगे इंशाअल्लाह ताला, करने जा रहे हैं। किसी में है दम तो रोक ले, हम करेंगे काम, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये इस मुल्क के पढ़े लिखे जाहिलों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। पीएचडी लोग खड़े होके क्या कह रहे हैं, केपीटी को भेज दिया $50 मिलियन सालाना, $50 मिलियन में 50 साल के लिए, यानी केपीटी को $1 मिलियन, $10 लाख साल के। बस इन अक्ल के अंधों से कोई पूछे कि तुम्हें पता है पीआईसीटी क्या है? पीआईसीटी थी बर्थ नंबर 6, 7, 8, 9, ठीक है। तुम्हें पता भी है केपीटी पे कितनी ड्राई बर्थ हैं? यार नहीं पता तो जो ट्वीट कर रहे हो ना, फेसबुक पे लिख रहे हो इंटरनेट इस्तेमाल करके, तो गूगल भी कर लेते उसी इंटरनेट से, केपीटी की वेबसाइट खोल लेते, उसमें तुम्हें पता चल जाता कि 30 हमारी ड्राई बर्थें ईस्ट और वेस्ट वाफ में, 4 साउथ वाफ में, 34 बर्थें हैं, उसमें से 5.5 बर्थ कराची गेटवे टर्मिनल है। ये अक्ल के अंधे क्या कह रहे हैं दुनिया को, भेज दिया, भीख मांग रहे हैं, ये भीख मांग रहे हैं। नहीं तो 21 साल पहले जब यहां पर ये कंटेनर टर्मिनल फिलीपींस की कंपनी को दिया था हुकूमतों ने, ये बेच दिया था, है? ये जो केआईसीटी है, ये क्या बेच दिया हमने? या एसएपीटीएल है, ये बेच दिया हमने? सवाल इन अक्ल के अंधों से ये किया जाए कि भाई तुम, मुझसे किसी ने सवाल किया एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में, कोई 200 अफसरान बैठे होते, सिविल और मिलिट्री, पाकिस्तान के और गैर मुल्की, कि ये आपकी वजारत की, आपकी जमात की ये बड़ी फेवरेट मिनिस्ट्री क्यों है? मैंने कहा फेवरेट कहां से यार, कितने वजीर रहे, उसमें से एक वजीर, क्योंकि 9 बरस से मेरी जमात से उनका उस वक्त ताल्लुक था, अब मैं आया हूं। आपको ये अगर पूछना है कि क्यों फेवरेट है, 2 बातें आपसे कहता हूं। पहली बात तो मेजर प्रोजेक्ट्स बता दे कोई मुझे, एमक्यूएम की इस वजारत को छोड़ने के बाद से, जो कराची पोर्ट पर या पोर्ट कासिम पे हुए, नंबर 1। और नंबर 2, यार क्यों नहीं हो ये मेरी वजारत, मेरी जमात की ये फेवरेट मिनिस्ट्री? यहां कराची पोर्ट ट्रस्ट है, यहां पोर्ट कासिम है जो कराची है, यहां पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन है जो कराची में, मैं कराची हूं, हम कराची हैं, क्यों नहीं होगी यार ये हमारी? और आखिरी बात इस मौजूद के ऊपर, कि जिसको कोई तकलीफ है ना, ये कर दिया वो कर दिया, मुआहिदा दिखाए, मुआहिदे हम सब दिखा देंगे जहां दिखाने हैं। तुम ये बताओ, तुम्हारे पास पहले पीआईसीटी के, केआईसीटी के, एसएपीटीएल के मुआहिदे क्या गलियों में बांटे थे? हैं? यहां की मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद बांटे थे इन्होंने? एक फॉरेन गवर्नमेंट के साथ हमने मुआहिदा किया है, उसको दे दें। किसी को शक है ना, मुझे ले जाओ कोर्ट में, कोई चेयरमैन केपीटी, कोई ट्रस्टीज, कोई जीएम जवाब दे नहीं है, फैसल सफदवारी जवाब दे, मुझे ले जाओ तुम अदालत में। इन अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है, इन अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। ये इनका काम है। कोई इनसे पूछे, ये सैयदैन साहब आए, इनको क्रेडिट जाता है, इन्होंने चेयरमैन का चार्ज लेते ही मेरे पैरों तले जमीन निकाल दी। इन्होंने कहा सर 4 बरस के बाद केपीटी ब्रेक इवन पे जाने वाली है, 5वें बरस से लॉस में चली जाएगी। हैं? बंदरगाहें तो अमीर होती हैं यार, ये लॉस में कैसे जा सकती है? पता चला आपने क्या तारीखी काम किया, आपने टैरिफ रिवाइज नहीं किया। जो थोड़ी बहुत आमदनी ट्रांसफर से और लीज पे रहती थी,
आपने उस पर पाबंदी लगा दी। आपने तारीखी काम ये किया कि 2017 में आपकी ने कितनी 4 बरथें हैं, 5 है बल्क वाली। पांच मिनट बाद मैं बस 5 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं कि आखिरी चीज जो पूछनी चाहिए पूछने वालों से कि केपीटी ने कर्जे लेकर अपनी 4 बर्थें बनाई जो हमारे क्लीन बल्क के लिए हैंडलिंग करने की। आज की तारीख तक आप उस पर सूद दे रहे हैं। कोई 3 अरब रुपए दिए हमने इस साल की पेमेंट जो किया, ठीक है फाइनेंस वाले ऐसा ही है। 3 अरब रुपए साल का केपीटी। चार्टर ऑफ डिमांड की क्या वर्थ है अक्यूमुलेटेड एक साल की? 3.2 स्प्रेडेड ओवर 2 years, एक साल 3.25 अरब रुपए जो कि चार्टर ऑफ डिमांड है ना, जिसके लिए इतनी तक तो आपको भी करनी पड़ी, हम सब कुछ करते रहे हैं। कम है? अच्छा कितनी है भाई? हर आदमी को मिल गए ना 35% यार। ये आपको अरबों से क्या लेना देना है? आपकी हजारों लाखों ही मिलेंगे ना लोगों को, अरबों थोड़ी मिलेंगे ना भाई। तो कमोबेश जितने का चार्टर है ना, इतना हर साल हम सूद दे रहे हैं। किस चीज पे? जो प्रोजेक्ट हमारे पास तैयार पड़ा है 2017 से तैयार पड़ा है, कमा कुछ नहीं रहे उस पर। ये कोई पूछे? ये हैं केसेस। मेरा बस चले मैं इस मुल्क में एक कानून मुतारफ कराऊं, और वो कानून है जिस पे सजा हो कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। काम ना करने पे, काम ना करने की जो कॉस्ट है ना, जितने आप ऊपर लेवल पे चले जाते हैं और आप काम नहीं करते किसी भी वजह से, उसका जो खमियाजा है, उसका जो भुगतान है, वो इदारे भुगतते हैं। केपीटी की माली सेहत खराब होना किसी के घर का इदारा नहीं, इस मुल्क का इदारा है। इसकी माली सेहत खराब होना, इसके मानी है इस मुल्क की माली सेहत खराब होना, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना होना, यहाँ एफिशिएंसी नहीं आना, यहाँ बल्क का टर्मिनल स्टार्ट ना होना, यहाँ ऑटोमेटेड मशीन्स, अनमैन्ड मशीन्स, सिस्टम्स नहीं बनना, यहाँ IC3 नहीं आना, यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होना, यहाँ ड्रेजिंग नहीं होना, यहाँ स्ट्रेटनिंग ऑफ द चैनल नहीं होना। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इस मुल्क की जरूरत थी, नहीं किए, आपने केपीटी का बेड़ा गर्क किया। मैं कमिंग बैक, बहुत सारी मेरे पास तो करने को बातें हैं, क्योंकि हम उस तरह की हमारी जमात जो है ना, हम वज़ीर रखती नहीं है कि जो बस बैठे आराम से
शाम के 4 बजे इस्लामाबाद में निकलें, गोल्फ क्लब चले जाएं, गोल्फ वॉल्फ खेलें, उसके बाद शाम में खाना वाना खा के सो जाएं। हम तो यहीं बैठे हैं आपके इदारों में, एक दिन यहाँ एक दिन वहाँ, और सारा वक्त मुलाजमीन और अफसरान और प्रोजेक्ट के दरमियान है, क्योंकि हमने अपनी रिपोर्ट कार्ड आवाम को देनी है। भाई नवीद भाई ने तो इलेक्शन लड़ना है, इनसे पहले हमने भी इलेक्शन लड़ना है ना। मुझे नहीं पता कि ये 20-12 वाले और इनके घराने वाले हमें वोट देंगे या नहीं देंगे। चले देखेंगे जिन जिन इलाकों में रहते हैं। आखिरी बात, हमने सिर्फ आपका चार्टर ऑफ डिमांड नहीं किया मंजूर, हमने आपके जो बहुत काबिल टीम है, इंशाल्लाह ताला इसकी भी मजीद ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए हम जा रहे हैं अफसरान की, आपके अफसरान के अलाउंसेस भी बढ़ाएं। इस पे भी आप अफसरान को मुबारकबाद दें कि इन्होंने कभी अपने लिए बात नहीं की, ये बात हमारी जानिब से आई है। यार वैसे ये स्टाफ, ये तो अफसरान के लिए जो है ना तालियां बजनी चाहिए आपकी मैनेजमेंट के लिए। हमने जो बहुत अफसोस की बात है, इतने कम पैसों के ऊपर यहाँ बाज मुलाजमीन थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके चार्टर में आपकी सीबीए ने बड़ा काम किया, हमारी तवज्जो दिलाई, हमने उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी। आज हम डेली वेजेस और बाकी जितने नवीद भाई ने मुतालबा किया है जिनका, उन सब के लिए केपीटी की जानिब से ईद का 20,000 रुपए फी फर्द आज ऑफिस आवर्स खत्म होने से पहले उन सबको मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमने आके केपीटी की जो मुकदमेबाजी हैं उसको खत्म करवा रहे हैं। हम केपीटी को कानूनी झमेलों से निकालने के लिए एक्टिवली हमारी लीगल टीम काम कर रही है। हमने एंगेज किए लॉयर्स को। ये पूरा बुके है, हमारे सामने एक पूरा प्लान है कि हम किस तरीके से इस केपीटी को लेकर जाएंगे, ये एक मुनाफा बख्श इदारा बने, वो पैसे बचें, हम नए इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं, नए टर्मिनल्स को पोर्ट की डेवलपमेंट में जाएं और मुलाजमीन की फलाह पर जाएं। आपके अस्पताल से लेकर आपकी और दीगर जो सहूलियात हैं उन सबको बेहतर करें। यहाँ की सड़कें माइक लगे कि कराची पोर्ट एक मनफत बख्श इदारा है। इन तमाम के तमाम चीज़ों के लिए मुलाजमीन की, अफसरान की, इंतज़ामिया की, ट्रस्टीज़ की, सबकी मुआवनत चाहिए। ये वजारत अवामी वजारत है, ये वजारत इस मुल्क की शहर की वजारत है। इस वजारत की जिम्मेदारी आप सब पर मेरे जितनी है। बराए मेहरबानी आप जितना अच्छा काम करेंगे इतना हमें इस वजारत को और पाकिस्तान के नसासों को जो कि बंदरगाहें हैं उनको आगे ले जाने का मौका मिलेगा। बाकी ये कि जो लोग ऐसे ही फजूल किस्म की बातें सोशल मीडिया पे पढ़े लिखे जाहिलों ने की, एक आध तो मैंने शेर सुना दिए, 4 मिसरे उनको डरना वरना जो है ना हमने बहुत कम उम्री में छोड़ दिया था इन बातों से कि न मुंह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए। न मुंह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए। सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। अब एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मशलें जला के जिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप थे वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर मोहतरम सेनेटर फैसल अली सब्जवारी साहब, जो अपनी तहरीक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के बारे में भी ये कह रहे थे कि खल्को इखलाक से खिदमत को सदा देती है, वो अपनों को अपनों से मिला देती है, और ऐसी तहरीक ना मिलेगी यारो। वो जो कहती है तो करके भी दिखा देती है, वो जो कहती है। भाई अच्छा, मैं बहुत माजरत, मुझे ये लगा मैंने कह दिया है और शायद मैंने कह भी दिया होगा, रिकॉर्डिंग निकालेंगे तो, लेकिन नवीद भाई की जो है ना इसमें वो नहीं हुई इत्मीनान। तो भाई फरवरी 12 और जो जितने 12, 20, 12 जितने मुलाजमीन को निशाना बनाया गया था उनका मसला ना सिर्फ हमने हल कराया, उन सब की कंफर्मेशन हो चुकी है।
मजदूर 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 मजदूर। हम सभी एक है अपना घर पासवां, हम सभी एक ही सोच है, एक पहचान है वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है। भाई है ये कसम खाई है बाखुदा सुने दुश्मन। अबिला ताखीर मोहतरम वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर मोहतरम सेनेटर फैसल अली सवारी साहब असिस्टेंट पैकेज के मुलाजमीन को कंफर्मेशन लेटर अरसाल करेंगे, उनको देंगे। सीधा रास्ता वतन, भाई है ये कसम खाई है बाखुदा सुने दुश्मन सभी ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़ पाकिस्तान। जिनके नाम है वो यहाँ आ जाए, जिनके नाम है पहले से बता दिया गया था वो यहाँ। मेरी गुजारिश मोहतरम वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर सेनेटर फैसल अली सब्जवारी साहब से कि वो आए और असिस्टेंट पैकेज के इन मुलाजमीन को कंफर्मेशन लेटर दें। आप सबकी चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट सैयद सैयदीन रजा जैदी साहब से गुजारिश कि वो भी तशरीफ ले आए। सबसे पहले तरन्नुम रहीम अब्दुल रहीम, आप सबकी तालियां भी होना चाहिए। हम सभी एक ही इसके साथ कसम खाई है बाखुदा सुने दुश्मन सभी ये वतन। हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़ मिस एमन स्टेज पे तशरीफ ले आए। फरहान खान, आप सबकी तालियां भी होना चाहिए। फरहान खान, मिस्टर हरजीवन, मोहम्मद कामरान वन मोहम्मद शाहजहां स्टेज पे तशरीफ ले आए। जानो दिल मिस्टर असरारी खान, बस तेरे एक इशारे मोहम्मद असद, मोहम्मद अकरम, खाई है बाखुदा सदा। हर दिल की मोहम्मद माजिद खान सन ऑफ गुलजार खान, खान गुलजार खान स्टेज पर तशरीफ ले आए। मिस्टर सुहेल जाहिद सन ऑफ मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद सरवान, मिस्टर सरवान सन ऑफ मकबूल अहमद, मोहम्मद अहमद, मिस्टर उमैर नासिर, मोहम्मद शारिक खान, मोहम्मद शुएब शाह, तालियों की कमी नजर आ रही जरा। मिस्टर मोहसिन उद्दीन, मोहम्मद ताहा, मिस्टर चौधरी मोहम्मद अदनान लतीफ, मिस्टर उमैर शाहिद, मिस्टर यावर अली, मोहम्मद रियाज, मिस्टर खालिद रजा, मिस्टर सुहेल अहमद, मोहम्मद कासिम शफी, सबसे ऊपर तेरा नाम मुगीज,
मिस्टर फैजान खान, आप सबकी भरपूर तालियों में। मोहम्मद काशिफ, अब जिन दो अशखास का मैं नाम लूंगा इनको परमानेंट लेटर दिए जाएंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में हुमैरा मुनव्वर और मिस्टर हमजा मुजाहिद। चलूं सब तुम्हारे लिए, जानो दिल भी लहू सब तुम्हारे लिए, बस तेरे एक इशारे पे सब आ गए, ऐ वतन तू पुकारे तो सब आ गए, खाई है ये कसम खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी ये वतन है सदा। मेरी दरखास्त ज्वाइंट सेक्रेटरी यूनाइटेड लेबर फेडरेशन अफशा बाजी से कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए और अपने हाथों से रूहा हसन को कंफर्मेशन लेटर दें। एक बार तमाम मजदूरों से गुजारिश कि आप तमाम लोगों के लिए एक पुरतकल्लुफ दोहराने का भी एहतमाम है। अपनी निश्चितों पर तशरीफ फरमा हो जाएं और बीच की जो रोएं इसको छोड़ दें एक मरतबा फिर। हम दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस प्रोग्राम में वक्त निकालने पर वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब, चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट सैयदैन रजा जैदी साहब, लेबर ट्रस्टीज कराची पोर्ट ट्रस्ट के तमाम जीएम्स, अफसरान बाला और आने वाले तमाम मेहमानान गिरामी को आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करने पर शुक्रिया पेश करते हैं। मेरी तमाम मजदूर भाइयों से गुजारिश कि हमारे सीबीए की सोशल मीडिया टीम के इंचार्ज अनवार गौरी भाई और उनकी पूरी टीम बड़ी मेहनत के साथ इन तकरीबात को सोशल मीडिया पे शेयर करती है। हमारा अपना एक फेसबुक पर पेज है, यूट्यूब पर पेज है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सक्राइब करें
उसे लाइक करें और आपकी तमाम सियासी और जो भी तकरीबात हैं उनको उस प्लेटफॉर्म में जाके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। नमाज के बाद आप तमाम ये बात के लिए बेहतरीन पुरतकल्लुफ़ दोहराने का एहतमाम है, उसको तनावुल फरमाकर यहाँ से तशरीफ लेके जाइएगा। बहुत शुक्रिया। जिए मुत्तहदा, जिए पाकिस्तान।